हेलो डिसाइपल्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रेशनल नंबर्स के वर्ड प्रॉब्लम के बारे में। अभी तक हमने रेशनल नंबर्स के कई सारे क्वेश्चंस देखे जिनमें हमने रेशनल नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन ये सारी चीज़ें देखी और भी बहुत सारी चीज़ें देखी हमने रेशनल नंबर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे रेशनल नंबर्स में जो वर्ड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपके ये टेस्ट वगैरह में भी आएंगे और एग्जाम्स में भी ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको इसे ध्यान से देखना है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन किस तरह का है। क्वेश्चन देखिए, एक बार हम पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -1। इफ वन नंबर इज -4/11, फाइंड अदर नंबर। ठीक है, कह रहे हैं दो रैशनल नंबर्स हैं, उनका अगर हम सम करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं हम अगर सम करते हैं तो हमें -1 मिलता है। और उन दोनों नंबर्स, वो जो दो नंबर्स हैं उनमें से कह रहे हैं इफ वन नंबर इज -4/11, मतलब एक नंबर गिवन है और दूसरा नंबर फाइंड करने को बोल रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं। तो पहले मैं आपको एक रफली ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके पास कि इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक रफ आइडिया दे देते हैं, उसके बाद हम आपको एक प्रॉपर वे बता देंगे कि किस तरह से आपको इसे कॉपी में लिखना है। क्योंकि दो चीज़ें हैं यहाँ पर, दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली क्या है? पहली ये है कि आपको क्वेश्चन सबसे पहले तो समझ आना चाहिए। दूसरा ये है, अगर वो क्वेश्चन समझ आ गया है देन आपको वो एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए। एक्सप्रेस करना मतलब ये है कि आपको उसे कॉपी पर लिखना भी आना चाहिए। ठीक है, लेट सपोज अगर आपको मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि हाँ ये कैसे करना है, बट आपको ये नहीं पता है कि इसको कॉपी पे कैसे लिखना है। तो एग्जाम आपने कैसे भी करके इसको लिख दिया अपने हिसाब से, बट एग्जामिनर को तो वो पसंद नहीं आएगा ना। एग्जामिनर को पसंद आता है प्रॉपर वे में जो चीज़ें लिखी होती हैं। ठीक है, क्योंकि उसे भी समझना है ना। ऑल्दो उसे सब पता है कि कैसे किया गया है ये क्वेश्चन, बट फिर भी वो चाहता है कि आप एक प्रॉपर वे में लिखो इसको। इस वजह से इसको प्रॉपर वे में लिखना भी ज़रूरी है। तो चलिए पहले तो मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए। समझने के लिए मैं एक रफ आइडिया देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स। अभी सबसे पहले सिर्फ हम ये एक लाइन को यहाँ तक देखते हैं। तो दो रेशनल नंबर्स का जो सम बोला है उन्होंने -1 बोला है। अब दो रेशनल नंबर्स चलिए हम ले लेते हैं, लेट सपोज x एंड y। तो x एंड y दो रैशनल नंबर्स हैं। अगर हम इन दोनों का सम करते हैं, जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि दो नंबर्स का सम जो है वो किसके बराबर है, -1 के बराबर है। ठीक है, -1 के बराबर है दो रैशनल नंबर्स का सम। अब इन्होंने क्या बोला है कि एक जो है, अब हम नेक्स्ट अपने उस पे चलते हैं लाइन पे। इफ वन नंबर इज -4/11, ओके, तो एक नंबर कोई भी मान लेते हैं, एक हमारा रेशनल नंबर x है, एक y है। ठीक है, इन्हीं दोनों का सम जो है -1 आ रहा है, तो इनमें से एक दिया हुआ है। तो हम लेट सपोज कर लेते हैं कि हमें y की जगह दिया हुआ है -4/11। ओके, तो ये हो गया इक्वल टू -1। नाउ अब इसको सॉल्व करना आपको काफ़ी इजी हो जाता है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए x, अब ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -4/11 हो जाएगा एंड देन -1 हो जाएगा। अब ये माइनस, क्योंकि नंबर एक तरफ रहते हैं तो नंबर वाले को हम उस तरफ भेज देंगे और x इधर रहेगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -1। ये पहले से इधर है, ये माइनस है, इक्वल के उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए और आपको पता भी होगा। ओके, तो ये हमारे पास एक क्या हो गया, एक माइनस प्लस का रेशनल नंबर का एक क्वेश्चन बन गया। अब ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया। अगर नहीं आता है तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हो। इसको सॉल्व करोगे, x की जो वैल्यू आएगी वही आपका क्या हो जाएगा, अदर नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक रफ अप्रोच है, आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, समझोगे कैसे, बट मैं आपको बता देता हूँ प्रॉपर वे इसका, ताकि आप एग्जाम में लिखोगे कैसे। ठीक है, तो इसको फिलहाल हम इरेज कर देते हैं, देन आपको हम एक प्रॉपर वे बता देते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर डालते हैं सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन हम शॉर्ट फॉर्म में सॉल्यूशन डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें कुछ पहले लिखना पड़ेगा। सिंस ये वर्ड प्रॉब्लम है तो आपको भी थोड़ा बहुत वर्ड्स में यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो हम लेट करेंगे
लेट द अदर नंबर। अब जो पूछा है उसी को लेट करना है, तो यहाँ पे पूछा है फाइंड अदर नंबर, तो हम क्या कर लेंगे, लेट द अदर नंबर बी एक्स। ओके, एक्स को हमने क्या मान लिया, अदर नंबर मान लिया। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि एक नंबर हमारा एक्स हमने लेट कर लिया है, दूसरा हमें गिवन है -4/11। ओके, एक गलती मैंने यहाँ पर कर दी क्योंकि सम भी दिखाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, बैक चले जाते हैं। ओके, हमें क्योंकि सम करके दिखाना है तो ये चीज़ दिखानी पड़ेगी, -4/11। ओके, एंड इक्वल टू -1। देखिए, अगर आप ये लिख देते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन आप डायरेक्ट यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, ये इक्वेशन लिखी जा सकती है। ओके, नाउ इसको आप सॉल्व कर लेते हैं जैसे पिछले अभी सॉल्व किया था। तो माइनस प्लस -4/11 इक्वल टू -1। ओके, देन इसको हम उधर भेज देंगे, तो x इज इक्वल टू -1 और ये माइनस उधर जाएगा तो +4/11। ओके, नाउ इसको अब हम सॉल्व करेंगे, चलिए इस तरफ हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। ओके, तो इधर सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू, अब इधर इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। बिल्कुल, तो एलसीएम में आ जाएगा हमारा 11, क्यों, क्योंकि इसके नीचे है 1, तो 1 और 11 का एलसीएम 11 आएगा। अब 1 को 11 से डिवाइड करेंगे, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, आती होंगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 से, एंड देन प्लस हमारे पास 4 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। ठीक है, देखिए मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर करते क्या हैं, इन दोनों का एलसीएम लिया, इन दोनों का एलसीएम हो गया। अब इसका जो डिनोमिनेटर है 1, उससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ओके, तो इसको डिवाइड करने 1 से डिवाइड करेंगे तो 11 नहीं आएगा। अब जो डिवाइड करने के बाद आंसर आता है उसको इसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया 11 को, क्योंकि डिवाइड करने पर 11 आया था। देन ये प्लस है, प्लस कर लिया, 4 ये है, 4 लिख लिया यहाँ पर। अब इसको 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा कि -1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -11 आ जाएगा, एंड प्लस 4 को 1 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। डिवाइड में है हमारे पास 11। ओके, x इक्वल टू हो जाएगा -11 प्लस 4, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 11 माइनस 4 हो जाएगा 7, और अपॉन में क्या हो जाएगा 11। ओके, अब यहाँ पर माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, तो हमें दिख रहा है कि 11 बड़ा होता है 4 से, तो यहाँ पर माइनस का 7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -7/11, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब एक, तो ये हमारा आंसर आ गया, x इक्वल टू -7/11। अब हमें एक काम और करना है, यहाँ पर लास्ट में एक लाइन लिखनी होती है, वो भी वर्ड्स में, और वो ये क्या लिखनी है, वो जो यहाँ पर आपने निकाला है x इक्वल टू -7/11, इसी को आपने वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, तो इसी के आपको नीचे लिखना है, आपको एक कॉपी में सबसे नीचे लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है। क्या लिखना है वो मैं बता देता हूँ आपको। आपको लिखना है द अदर नंबर इज -7/11, बस इतनी एक लाइन लिखनी है। द अदर नंबर, ओके, शॉर्ट फॉर्म में नंबर लिख रहे हैं, इज -7/11, बस इतनी सी लाइन लिखनी होती है और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो और ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। टिल देन, गुड बाय।